देखो आज चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सर्कल, सबसे पहला सर्कल का डेफिनेशन, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन एट ए सेम डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड ए सर्कल। राइट, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, देखो इधर पॉइंट है, इधर पॉइंट है, इधर पॉइंट है, फ्रॉम दिस फिक्स डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और फिर जो पॉइंट कनेक्ट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स डिस्टेंस, फिक्स सेंटर, then it is called a circle, right? Fixed point is called the center. So here C is the center and fixed distance is called the radius. So here fixed distance CP is equal to R. Standard equation of the circle is x square plus y square equal to R square. ये जनरल इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, राइट? अब दूसरी डेफिनेशन आती है यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल किसको बोलते हैं? तो इस सर्कल whose center is origin यानी 0 0 and radius 1 unit यानी 1, a center whose center is origin and radius is 1 unit is called a unit circle, right? मैंने ये यूनिट सर्कल ड्रॉ किया है, x एक्सिस y एक्सिस ये सर्कल, राइट? तो x एक्सिस है, इधर x डैश एक्सिस है, इधर y एक्सिस अपॉन y डैश एक्सिस, राइट? So here a unit circle intersect axis at A dash B dash. Now see here, this is center origin यानी 0 0. OA is the radius, OB is the radius, OA dash is the radius, OB dash is the radius. So you have to compulsorily remember the 4 points on the unit circle. First point is A. देखो, any point lies on the x-axis whose y-coordinate 0. So capital A lies on the x-axis, so y equal to 0. So A के coordinate 1 0, A dash के coordinate minus 1 0 because ये negative x-axis है. B के coordinate 0 1 and B dash के coordinate 0, minus 1. So आपको ये चारों पॉइंट सर्कल पे जो है वो कंपल्सरी याद रखने हैं। अब व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट? ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट देखो मैंने फिर से यूनिट सर्कल ड्रॉ किया है। एवरी पॉइंट ऑन द यूनिट सर्कल, एनी पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन द यूनिट सर्कल इज कॉल्ड ए ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट। इट इज denoted by p theta, p alpha, p gamma, whatever it may be, where theta may be any real number. देखो मैंने इधर इतना डिस्टेंस लेंथ ऑफ आर्क AP थीटा लिया है, लेंथ ऑफ आर्क AP इक्वल टू थीटा, देन वी गेट P थीटा, सो TP यानी ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट भी P थीटा, राइट? क्लियर? तो यू कैन टेक एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, यू गेट ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट ऑन यूनिट सर्कल. नाउ यू नो circumference of circle 2 pi r, right? Circumference of circle 2 pi r. Then circumference of unit circle की रेडियस क्या होती है? 1. सो मैंने इधर r की वैल्यू 1 रख दी तो मुझे 2 पाई मिला। फिर से मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया, बराबर है? अभी देखो ये मैंने लिखा लेंथ ऑफ AB, तो ये देखो हमको π/2 यानी 90 मिलता है, मैंने 90 लिखा, so we get P90 यानी कौन सा पॉइंट? B वाला, एंटी क्लॉक में इंक्रीज होता है। फिर 90 में 90 ऐड किया, देखो ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, ये 0 है, 360 है, राइट? सो लेंथ ऑफ AA dash मींस हियर हाफ सर्कल, तो उसकी लेंथ हमको कितनी मिली? 180 डिग्री, यानी P180 यानी A dash। लेंथ ऑफ AB dash यहाँ से यहाँ तक तो 3π/2 यानी 270, तो P 3π/2 यानी P 270 यानी पॉइंट B dash। लेंथ ऑफ होल सर्कल यानी circumference of the unit circle 360, 2 pi, राइट? सो P 2 pi यानी P0 भी इधर था, P0, P 2 pi, P 4 pi, तो आपको A मिला। देखो ये मैंने यूनिट सर्कल ड्रॉ किया है। Unit circle intersect at this point and this point. This point is A, this point is A dash, right?
this point is A dash, this point is B and this point is B dash. So ये जो पॉइंट है 0 एंटी क्लॉकवाइज में प्लस होता है, ऐड करते हैं. सो 0 से 90 यानी पाई बाई टू यानी 90 में 90 ऐड करो तो 180 यानी पाई में पाई बाई टू ऐड करो तो 3 पाई बाई टू पाई प्लस पाई बाई टू, फिर 3 पाई बाई टू में पाई बाई टू ऐड करो तो 2 पाई. तो एंटी क्लॉकवाइज में हम प्लस करते हैं. तो ये हुआ, ये है इतना पाई बाई टू, इतना 180, इतना 180, इतना 270, राइट. तो हमने P0 P2 पाई, P पाई बाई टू, फिर P पाई, फिर P3 पाई बाई टू, फिर P2 पाई. 2 पाई के अंदर ये जो है वो 2 पाई प्लस पाई बाई टू, फिर ये जो है 5 पाई बाई टू, ये जो है 5 पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, फिर ये जो है 3 पाई प्लस पाई बाई टू यानी 7 पाई. तो इस तरह ये वैल्यू बढ़ती जाती है, राइट. और वही मैंने एंटी क्लॉक में प्लस होता है, क्लॉक वाइज में माइनस होता है. तो शुरू मैंने इधर से किया तो ये जो हुआ वो नेगेटिव होगा. सो ये माइनस पाई बाई टू, ये माइनस पाई, ये माइनस 3 पाई बाई टू. तो P0 P नेगेटिव माइनस पाई बाई टू, P माइनस पाई, P माइनस 3 पाई बाई टू, P माइनस 2 पाई. सो क्लॉकवाइज में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट. अब देखो सारे इवन नंबर कैपिटल A पे एग्जिस्ट होते हैं. यानी आप ऐसा भी लिख सकते हो 0 प्लस और माइनस 2 पाई, 0 प्लस और माइनस 4 पाई, 1 so on. सो सारे इवन नंबर A पे एग्जिस्ट होंगे, सारे ऑड नंबर A डैश पे एग्जिस्ट होंगे. तो आप लिखेंगे इधर क्या लिखेंगे, प्लस और माइनस पाई, प्लस और माइनस 3 पाई एंड सो ऑन. सारे ऑड नंबर इधर आएंगे, राइट. अब मैं आपको बोलता हूँ P9 पाई बाई टू, आपको P9 पाई बाई टू कहाँ पे आएगा वो आपको बताना है, राइट. तो सबसे पहले मैं 9 पाई को ऐसे लिखता हूँ P8 पाई प्लस पाई बाई टू यानी P8 पाई बाई टू यानी 4 पाई प्लस पाई बाई टू. तो 4 पाई इधर आता है, 4 पाई में पाई बाई टू ऐड करेंगे तो आपको ये पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट यानी B मिलेगा. सो पोजीशन ऑफ 9 पाई बाई टू, P9 पाई बाई टू इज एट B. फिर मैं लेता हूँ P39 पाई बाई टू, मैंने ऐसा लिया P39 पाई बाई टू, राइट. So 39, तो 38 प्लस पाई, 38 प्लस पाई 39. So 38 पाई प्लस पाई बाई टू. So P 38 बाई 2 है 19. So 19 पाई प्लस पाई बाई टू. So 19 पाई इज ऑड नंबर, तो ऑड नंबर इधर आएगा. 19 पाई प्लस, और एंटी क्लॉक में जाते हैं तो B डैश मिलेगा आपको, राइट. सो पोजीशन ऑफ P39 पाई बाई टू एट B डैश. फिर मैं लेता हूँ P101 पाई बाई टू. देखो P101 पाई बाई टू. सो P 100 पाई प्लस पाई बाई टू यानी P 50 पाई प्लस पाई बाई टू. तो 50 पाई तो इवन नंबर है, तो इवन नंबर इधर आता है, प्लस पाई बाई टू यानी ये वाले पॉइंट पे आएगा. सो आपको अगेन B पॉइंट मिलेगा, बराबर है. अब ये आपको सब याद रखना है. अब मैं ऐसा कुछ बोलता हूं, आपको कंपलसरी ये नेक्स्ट ईयर के लिए याद रखना है, राइट. ये 0, ये पाई बाई टू, पाई बाई टू में पाई बाई टू ऐड करो तो पाई, ये 3 पाई बाई टू इधर से हम जाएंगे. सो माइनस पाई बाई टू माइनस पाई, ये 2 पाई
ये हाई पाई बाय 2 एंड सो ऑन, x एक्सिस, y एक्सिस एंड y एक्सिस, राइट। तो सबसे पहले आपको देखना है ये हमारा पहला क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। सो मैं ऐसे लिखूंगा 0 लेस देन अल्फा लेस देन पाई बाय 2। तो जी अल्फा यानी एनी एंगल, एनी नंबर लाइज बिटवीन 0 टू पाई बाय 2। सो 0 से पाई बाय 2 यानी कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपको ये समझ में आना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर मैं लिखता हूं पाई बाय 2 लेस देन अल्फा लेस देन पाई। सो पाई बाय 2 से पाई, तो सेकंड क्वाड्रेंट। फिर पाई लेस देन अल्फा लेस देन 3 पाई बाय 2, देन थर्ड क्वाड्रेंट 3 पाई बाय 2 लेस देन अल्फा लेस देन 2 पाई, देन फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर मैं ऐसे लिखता हूं माइनस पाई बाय 2 लेस देन अल्फा लेस देन 0। माइनस पाई बाय 2 से 0 जाएंगे तो ऐसे जाएंगे, माइनस पाई बाय 2 टू 0, देन अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट, 0 लेस देन अल्फा लेस देन पाई, 0 लेस देन अल्फा लेस देन पाई यानी फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, देन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, बराबर है। अब मैं पाई से 2 पाई लेता हूं, पाई लेस देन अल्फा लेस देन 2 पाई, देन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, बराबर है। तो आपको ऐसी ऐसी कंडीशन आपको दी होगी, तो ये आपको याद रखना है, बराबर है। अब हम नई डेफिनेशन लेते हैं, नया डेफिनेशन। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में आपने देखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट पी थीटा, उसके कोऑर्डिनेट कैसे, ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट जो होता है उसका x कोऑर्डिनेट ऑलवेज हम क्या लेते हैं, cos थीटा, एंड ऑलवेज y कोऑर्डिनेट sin थीटा लेते हैं, बराबर। तो मैं आपको बताता हूं, पी थीटा, इसके कोऑर्डिनेट है x एंड y, यानी इतना पोर्शन x हुआ, राइट, एंड इतना पोर्शन y हुआ। देखो तो ये एंगल थीटा है, ये यूनिट सर्कल है, राइट, ये यूनिट सर्कल है, बराबर है। तो अब आपको मालूम है cos थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ये कैपिटल O A एंड B, मैंने ये लिखा OAP, बराबर। ये हमारा एक फिगर है, कैसे हम x की वैल्यू cos थीटा आती है वो बताते हैं। सो दिस इज द डिस्टेंस, राइट, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड यानी OA अपॉन OP। सो OA की वैल्यू x, OP की वैल्यू 1, therefore x इक्वल टू cos थीटा, राइट, इन ट्रायंगल OAP। अब मैं लिखता हूं sin थीटा, sin थीटा इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज AP अपॉन OP, दैट इज y अपॉन 1 इक्वल टू y, therefore y is equal to sin theta, cos theta equal to x upon 1 यानी x equal to cos theta। so coordinate of trigonometric point p theta is cos theta and sin theta, therefore x equal to cos theta and y इक्वल टू साइन थीटा। क्लियर। तो ऐसे हम इसके पॉइंट्स हमको मिलते हैं, और आपने
लास्ट ईयर फॉर्मूला पढ़ी थी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बराबर। वो कैसे आई थी? तो ये एक यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल में रेडियस 1 यूनिट होती है और पॉइंट जो होता है उसके ऊपर, उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट बोलते हैं। सो अगेन वी ड्रॉ ए यूनिट सर्कल, राइट? दिस इज 0 0 p थीटा, पॉइंट p थीटा, रेडियस 1 p, इसको हम cos थीटा sin थीटा बोलेंगे, x y, x dash and y dash. So here O 0 0 and p is cos theta sin theta. OP is equal to radius, but radius is equal to 1. Therefore OP square equal to 1 square equal to 1. Now distance between O and P. Therefore cos theta minus 0 the whole square, sin theta minus 0 the whole square equal to 1. So cos square theta plus sin square theta is equal to 1. तो ये हमारी फॉर्मूला ऐसे हमने डिराइव की थी, बराबर है। अब तो डिग्री मेजर किसको बोलते हैं, राइट? तो इन दिस सिस्टम, इन डिग्री मेजर सिस्टम, ए राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। राइट एंगल को 90 कॉन्ग्रुएंट 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देन ईच पार्ट इज सेड टू हैव मेजर 1 डिग्री। ईच पार्ट इज सेड टू हैव मेजर, हर एक पार्ट का मेजर 1 डिग्री होता है, एंड इट इज डिनोटेड बाय 1 डिग्री। ऊपर तक का नहीं करना है, ऐसा होल करना है, राइट? अगेन 1 डिग्री को is further divided into 60 इक्वल पार्ट। 60 पार्ट पे आपको उसको डिवाइड करना है 60 पार्ट्स में, and each part is called a minute, and it is denoted by this way, 1 minute. 1 minute is further divided into 60 equal part, then each part is called a second, and it is denoted by 1 second, this way, 1 second. So that means 1 डिग्री को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 60 पार्ट में। So 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, राइट? तो डिग्री मेजर में क्या होता है? 1 राइट एंगल को 90 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 90 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में, तो ईच पार्ट इज सेड टू बी हैव ए मेजर 1 डिग्री। फिर डिग्री, 1 डिग्री को हम 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो वो सारा पार्ट, ईच पार्ट इज सेड टू बी मिनट, एंड 1 मिनट को हम फर्दर डिवाइड इनटू 60 पार्ट, देन ईच पार्ट इज सेड टू बी सेकंड, राइट? अब दूसरी मेथड है रेडियन मेजर। तो रेडियन मेजर में क्या होता है? 1 रेडियन, व्हाट इज 1 रेडियन? 1 रेडियन इज द मेजर ऑफ द एंगल subtended at the center of a circle by an arc of equal to the radius of the circle. Length of arc is equal to radius, right? 1 radian is measure of the angle subtended at the center of a circle by an arc length equal to the radius of the circle, and it is denoted by 1 radian. You can write by this way, 1 radian, 1 के ऊपर c, और you can say 1 radian. देखो, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये दोनों की रेडियस जो है उतना ही मैंने आर्क जितना आर्क लिया, ये आर्क है, आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क AP is equal to R. Consider a circle of radius R having center O, AB any point on the circle, and PB any point on the circle, right? So length of arc AP is equal to R. तो ये जो एंगल डिनोट होता है मेजर एंगल AOP, उसको हम
1 रेडियन बोलेंगे। फिर मैंने लेंथ ऑफ, देखो ये भी आर ही है, तो लेंथ ऑफ AQ इक्वल टू 2r लिखा, तो एंगल AOQ इज इक्वल टू 2 यानी 2 रेडियन, 2 यानी 2 रेडियन। क्लियर? देखो मैंने फिर से एक फिगर बनाई है, ये सर्कल, यूनिट सर्कल है, मैंने थियरी लिखी है, कंसीडर ए सर्कल विथ सेंटर O, सर्कल का सेंटर ओरिजिन O है एंड रेडियस इज r। नाउ लेंथ ऑफ आर्क AP की लेंथ स्मॉल r है, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू r, आर्क AP इज इक्वल टू r। ड्रॉ लाइन सेगमेंट OA, लाइन सेगमेंट OP, राइट? नाउ OQ इज परपेंडिकुलर टू OA बाय डेफिनेशन, मैंने बताया था ये भी r है, ये भी r है, ये भी r, तो ये 1 रेडियन हो गया। सो बाय डेफिनेशन एंगल AOP इज इक्वल टू 1 रेडियन एंड एंगल AOQ हमको पूरा राइट एंगल मिलता है, राइट? नाउ इन अ सर्कल वी नो द प्रॉपर्टी, वी स्टडी इन स्टैंडर्ड, द एंगल एट द सेंटर of a circle have measured proportion to the length of the arc subtended, then right? Then मैंने क्या बोला, एंगल AOP अपॉन एंगल AOQ is equal to length of arc AP अपॉन length of arc OQ। ये 10th में पढ़ा था आपने, मेजर एंगल AOP अपॉन मेजर एंगल AOQ, तो AP की जो लेंथ होती है वो इधर आएगी, लेंथ ऑफ आर्क AP अपॉन लेंथ ऑफ आर्क AQ। नाउ मेजर एंगल AOP अपॉन मेजर एंगल AOQ, लेंथ ऑफ आर्क AP इज इक्वल टू r, राइट? और ये जो है लेंथ ऑफ आर्क AQ, पूरे सर्कल की लेंथ कितनी है, सर्कमफेरेंस 2 पाई r, तो उसका चौथा पार्ट, उसका फोर्थ पार्ट, तो मैंने इधर लिखा 2 पाई r अपॉन 4, राइट? सो मेजर एंगल AOP यानी 1 रेडियन, सो 1 रेडियन अपॉन मेजर एंगल AOQ इक्वल टू, ये सिंपलीफाई करके हमको 2 अपॉन पाई मिला। सो मेजर एंगल AOQ को मैं सामने ले गया, पाई को सामने, 2 नीचे, सो एंगल AOP इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन, मींस 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन। रेडियन मेजर ऑफ ए राइट एंगल is equal to pi by 2. Degree measure of a right angle is 90 degree. That means pi by 2. Radian measure है, pi by 2 equal to 90 degree. 2 को सामने ले जाओ, तो pi radian is equal to हमको 180 डिग्री मिला। pi radian यानी 180 डिग्री। फिर मैंने दोनों साइड pi से डिवाइड किया, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन pi डिग्री, राइट? 180 अपॉन pi डिग्री, उसका ये मेजरमेंट आपको याद रखना है, 57 डिग्री, 16 मिनट एंड 22 सेकंड, एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, दैट इज इक्वल टू 0.01746, बराबर है। अब इधर देखो, एक रेडियन मेजर में से ये फॉर्मूला है, रेडियन मेजर इक्वल टू पाई अपॉन 180 इनटू डिग्री मेजर, डिग्री मेजर इक्वल टू 180 अपॉन पाई इनटू रेडियन मेजर। एज फॉर एग्जांपल 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मैं 30 डिग्री को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 30 इनटू पाई अपॉन 180 इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन। 45 डिग्री है, सो 40 डिग्री में से रेडियन में जाना है, तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करो, रेडियन में से डिग्री में जाना है, तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करो, तो 45 डिग्री, सो 45 into 1 upon 80 that is equal to pi by 4 रेडियन। क्लियर? अब एक थियरी है, देखो मैंने फिगर बनाई है, सेंटर सर्कल का O है, कैपिटल A इज द पॉइंट ऑन सर्कल, P इज अ पॉइंट ऑन सर्कल, Q इज अ पॉइंट ऑन सर्कल। देखो मैंने आर्क AQ की लेंथ जितनी रेडियस है उतनी ली है, यानी ये 1 रेडियन हो गया। AP आर्क की लेंथ मैंने स्मॉल l सपोज करी है, मेजर एंगल AOP इक्वल टू मैंने थीटा लिया है। If in a circle of radius r, length of arc AP मैंने small l सपोज की, and arc AP of length l subtends an angle theta radian at the center. So arc AP की जो लेंथ है वो l subtends an angle theta radian with the center of the circle. So length of arc AQ मैंने स्मॉल r लिया, मेजर एंगल AOP मैंने थीटा लिया,
AOQ यानी मैंने 1 रेडियन लिया, AOQ यानी 1 रेडियन, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क AQ इज इक्वल टू R है, सो ये 1 रेडियन हो गया। नाउ एंगल, मेजर एंगल AOP अपॉन AOQ अभी हमने पढ़ाया, तो AOQ तो लेंथ ऑफ आर्क AP ऊपर आएगी, AQ है तो लेंथ ऑफ आर्क AQ ऊपर आएगी। सो AOP की मेजर एंगल AOP थीटा है, ये सब रेडियन में है। मेजर एंगल AOQ हमको 1 रेडियन दिया है, तो ये 1 रेडियन, दोनों रेडियन में है, बराबर है। थीटा भी रेडियन में, 1 भी रेडियन में, थीटा रेडियन 1 रेडियन। एंड लेंथ ऑफ आर्क AP हमने L सपोज की है, लेंथ ऑफ आर्क AQ हमने R सपोज की है। सो थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R मिला। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द रेडियन मेजर of the angle. What is L? Length of the arc. And what is R? Radius of the circle. तो ये फॉर्मूला हमको याद रखनी है, राइट? इतना